बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क पर काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क के हवाले से आज एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं, जिसमें वो कहता है कि पाई नेटवर्क प्राइस की आने वाले दिनों में कीमत क्या हो सकती है और पाई ने अब लोगों की अटेंशन जो है वो हासिल करना शुरू कर ली है। लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसमें कि क्या रीज़न है और इसके पीछे इसकी प्राइस की बेहतरी के जो चांसेस हैं वो किस वजह से, आज मैं आपको क्लियर कट बताने जा रहा हूं कि पाई नेटवर्क की प्राइस के पीछे, जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पाई नेटवर्क की प्राइस $1 तक जाने वाली है, लेकिन इसकी जो हमने पूछा किससे था, हमने डिफरेंट जो चैट बॉट्स थे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स थे उनसे पूछा था कि आपके मुताबिक ये कब तक $1 तक चला जाएगा या Q4 में ये $1 पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो उसके हवाले से एक नेक्स्ट अपडेट ये है कि आपके सामने एक चीज़ क्लियर है कि पाई नेटवर्क ने जो 50 पीरियड एक्सटेंशियल मूवमेंट एवरेज EM में जो है वो 4 करके देखा जाए तो उसमें लोकल जो है वो रेजिस्टेंस थी ट्रेंड लाइन में। इसमें जो अनाउंसमेंट है 2.7 मिलियन पाई नेटवर्क यूजर्स जो हैं उनका जो KYC है वो क्लियर हो गई है। अब पाई नेटवर्क का सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की वॉलेट्स जो है वो 1.17 मिलियन पाई जो है वो लास्ट 24 आवर में जो है वो सरप्रेस्ड हो चुके हुए हैं। पाई नेटवर्क माइग्रेशन बूस्ट डिमांड अमंग यूजर्स। पाई नेटवर्क की जो माइग्रेशन है इसने क्या किया है कि डिमांड बढ़ा दी है। अब एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है KYC का। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है, तो उसको क्या ज़रूरत है अपने यूज़र के लिए आसानियाँ पैदा करने की। पाई नेटवर्क, अगर आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा भी दें कि पाई नेटवर्क कोर टीम ने सारा हमारे साथ फ्रॉड कर लिया है, लो भैया फ्रॉड उन्होंने कर लिया है, अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो जितना फ्रॉड करना चाहते थे 90% वो फ्रॉड कर चुके हैं, तो क्या 10% के लिए वो इतनी कोशिश करेंगे कि वो KYC वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे और 3.36 मिलियन जो पायनियर्स हैं उनकी KYC वो सक्सेसफुल कर देंगे और 3% जो है वो जंप हो जाएगा पाई टोकन के में एक ही दिन में। कि आपके सामने ये क्रिप्टो बबल्स इस वक्त ओपन है, क्रिप्टो बबल आपके सामने ओपन है, ये देखें अब ग्रीन में पाई नेटवर्क आपको शो हो रहा है और ओवरऑल मार्केट भी इस वक्त ग्रीन में ही चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाई नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहार आने वाली है या आ गई है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कट बता दी थी कि जब इसका इकोसिस्टम बेहतर होगा, जब अब इसकी डिमांड बेहतर होगी, आपको पता है कि आपके पास जो इसकी जो सप्लाई का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो इसको हिलने नहीं दे रहा। तो इसमें KYC वेरिफिकेशन का आ जाना और अब बहुत सारे जो टेस्ट नेट के जो टोकन है वो मेन नेट में और अलाइन टू द नेटवर्क एम टू बिल्ड एन एक्सक्लूसिव कम्युनिटी फॉर रियल इंडिविजुअल्स। Of the 3.636 million KYC users, 2.69 have migrated to the mainnet। उसमें से जो 3.36 है उसमें से 2.6 जो है वो mainnet माइग्रेशन भी उनकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसके अलावा an additional 3 million users are in the tentative KYC group। वो अब आपको पता है जब टेंटेटिव में चला जाता है रोज़ाना की बुनियाद पे जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग क्या होते हैं वो उनकी KYC पास हो जाती है। तो ये पाई नेटवर्क की जो मेन एक अटेंशन है वो एक सीख कर ली है पाई नेटवर्क ने दोबारा से कि तमाम बायर्स ये सोच रहे हैं कि पाई नेटवर्क जिसको हम ख़त्म करके बैठे हुए थे, जिसके ऊपर हमारा एतमाद नहीं था, हम सब ने उसको मतलब ख़त्म समझा हुआ था, हम सेलिंग प्रेशर उसके ऊपर इतना ज़्यादा था, सब उसको छोड़ के भाग रहे थे। तो पिछले 24 आवर के अंदर इसकी पाई टोकन की जो सिग्निफिकेंटली जो उसकी डिमांड है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि पाई स्कैन ये शो कर सकता है कि उसमें 4 जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं, उसमें 4 लाख जो है वो OKX एक्सचेंज से भी विड्रॉ करवाए गए हैं।
अब यहाँ पे बात ये करते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि एक्सचेंज से जब पाई टोकन चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई पाई के ऊपर बुरा वक्त आ गया। इट डज नॉट मीन। इसका असल मतलब ये है, जब कोई एक्सचेंज से कॉइन निकाल लेता है, इसका मतलब है वो उसको होल्ड करने वाला है, वो उसको लंबे अरसे के लिए होल्ड करने वाला है। मैं अपनी कोई भी चीज़ अपनी दुकान पे तब रखूँगा जब मैंने उसको सेल करना है, अदरवाइज़ क्या करेंगे, हम उसको गोदाम में रखेंगे जहां पे हमने इसको सेल नहीं करना, लोगों को हम दिखाना नहीं चाहते कि हमारे पास मौजूद है। अब ये जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, या 1.17 मिलियन पाई टोकन्स जो कि इस वक्त एक्सचेंजेस से निकल चुकी हुई हैं, तो ये शो करती हैं कि लोग इसको किसके लिए जो सप्लाई का प्रेशर है वो अब कम हो गया है और इसका अपसाइड पोटेंशियल जो है वो बढ़ने वाला है। तो अब मल्टीपल रेजिस्टेंस जो इस वक्त पाई नेटवर्क के सामने थी, इसमें बड़ी रेजिस्टेंस 0.20, इससे नीचे पाई नेटवर्क नहीं गया, वो बहाल रही। अब वो उससे ऊपर जाता जा रहा है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, एकदम से इसको पर लगने वाले नहीं हैं। वो इसी सूरत में थे कि अगर कोई ऐसा कोई एक्सचेंज आ जाती जिसमें मैंने कहा था कॉइनबेस आ जाती, बाइनांस आ जाती, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत स्लो होगा इसकी मूवमेंट, लेकिन इसकी मूवमेंट अब अपवर्ड ही रहेगी। तो इसमें जो रेजिस्टेंस मुझे शो होती है इस जो मंथ के एंड तक, ये 0.22 तक चला जाएगा। इससे नेक्स्ट जो इसकी जो होगी, जो 50% जो पीरियड है वो है 0.19 का। लोग कहते हैं कि अगर ये ड्रॉप भी होता है तो ये 0.19 की जो डिस्टेंस है इसको तोड़ ये नहीं टूटेगी, ये उससे ऊपर ही रहेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे सामने चार्ट है जो हमने $3 से लेके 0.20 या 0.21 तक अब हम देख रहे हैं, लेकिन हम इसको 93% हमारा लॉस जो होना था वो हो चुका हुआ है। हम इसमें से कुछ भी जो जिसने 6 साल माइनिंग की हुई है उसके लिए 0.20 कोई वैल्यू तो नहीं है ना, मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने इसके इकोसिस्टम को समझना है, हमने इसको यूज़ केस में लेके आना है, हमने इसकी यूटिलिटीज़ को समझना है। तो जब ये हमारा कॉइन है, हमने ही इसको माइन किया है, हमने ही इसको बनाया है, और इंशाल्लाह ताला इसकी मार्केट भी हम ही बनाएंगे, जो कि आने वाले दिनों में बहुत बेहतर हो जाएगी। जब अनलॉकिंग का प्रेशर कम होगा तो प्राइस भी बेहतर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।